हेलो स्टूडेंट्स। बेटा पिछली वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, है ना। तो पहले मैं कोई आगे का टॉपिक करवाऊँ, मैं आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ही करा देती हूँ। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, उसके जैसे दो नाम निकाल देते हैं। एक घर पे निकाल देते हैं, छोटू जो भी बोलते हैं उसको। एक उसका स्कूल में नेम होता है, ठीक है। एक उसका निक नेम होता है, एक उसका स्कूल में जो उसका सीट वगैरह में जो भी है वो नाम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो कंपाउंड्स थे उनके भी एक उनका कॉमन नेम निकाल दिया कि जनरली कॉमनली इसको हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और एक उसका नाम निकाल दिया आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ, पी से प्योर, एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी, ठीक है। तो हमें कंपाउंड्स के दो तरीके के नाम पढ़ने हैं, एक आईयूपीएससी और सेकेंडली उनका कॉमन नेम। तो सबसे पहले हम उनका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें ये याद करना है कि अगर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे मिथ, ठीक है। 2 है तो बोलेंगे ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेग्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन एंड 10 इज डेक। ये आपको याद करने हैं। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 1 to 10 कार्बन एटम के लिए ये वर्ड्स हमें याद करने हैं, ठीक है। दूसरा, सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करेंगे एन, हमें पता है एल्केन में पढ़ के आए हैं। डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे येन। एन, इन, येन। तो ये तो चीजें हो गई याद करने की, ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कि 1 कार्बन एटम के लिए मिथ, 2 ईथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेग्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल इन, ट्रिपल येन, ठीक है। अब देखो बेटा, आईयूपीएससी जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। वर्ड रूट, सफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे कोई भी हमने कंपाउंड लिया CH3, CH3, कोई भी एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट रिप्रेजेंट वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सफिक्स, सफिक्स रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, या कोई डबल है, या फिर ट्रिपल है, दैट इज सफिक्स, ठीक है। थर्ड इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे हमने चेन कंपाउंड मैंने बोला था ना, सिंगल चेन कंपाउंड होती है स्ट्रेट चेन, और उसमें कोई ब्रांच आ जाए अलग से, सिंगल चेन के कंपाउंड के अलावा उसमें कोई और ब्रांच निकल आए, तो जो वो ब्रांच निकलती है उसको हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? प्रीफिक्स से। एग्जाम्पल करवाऊंगी तब तीनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो कोई भी कंपाउंड होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना है तो हमें कैसे क्या करना है? कोई भी कंपाउंड होगा बेटा तो सबसे पहले हमें उसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करनी है? पेरेंट चेन, जिसको हम मेन चेन भी बोलते हैं।
पेरेंट चेन और मेन चेन। जैसे हमारे पास यही एग्जाम्पल है, CH3 CH3। मेन चेन या पेरेंट चेन क्या होती है? मेन चेन और पेरेंट चेन वो चेन होती है कार्बन एटम की जो हमें सबसे लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी होती है, जो हमें सबसे लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी है, और जिसमें कार्बन एटम लगातार हों। ये नहीं है कि हमने इस तरह, ये जैसे कंपाउंड है और कार्बन एटम में पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, और फिर ये ऐसे हमने चेन सेलेक्ट कर दी। नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ से यूँ आए और हमने यहाँ तक चेन सेलेक्ट कर ली, और फिर हम कहाँ पे गए हैं? इस कार्बन पे। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो बॉन्ड ही नहीं है, तो लगातार कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है ना। तो पेरेंट चेन या मेन चेन किस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि जो चेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा कार्बन एटम उसमें लगातार ज्वाइन होने चाहिए। तो इसमें तो 2 ही कार्बन एटम है, तो मेन चेन हमारी यही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पेरेंट चेन, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। ये बेटा कोई कंपाउंड है हमारे पास, इतने हार्ड आपके आते नहीं है, लेकिन एक बार पेरेंट चेन या मेन चेन सेलेक्ट करना सीखो। जैसे हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी है, अगर हम ये मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, कितने कार्बन की बनती है? 1 2 3 4। सारे कार्बन एटम लगातार भी हैं, 4 कार्बन की। लेकिन अगर बेटा ये चेन सेलेक्ट करे तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की, और देखो कार्बन भी सारे लगातार है ना। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे, ये इससे, और ये इससे। ये कितने कार्बन एटम की बन रही है? 5 कार्बन एटम की। अच्छा, इधर करके देखो 1 2 3 4, अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो भी 4 की। रूल हमारा क्या कहता है? मेन चेन वो सेलेक्ट करनी है जो सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। ये कंपाउंड है हमारे पास। मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? साफ साफ दिख रही है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, इसके अलावा तो कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसमें हम वर्ड रूट बता सकते हैं इन एग्जांपल्स में। वर्ड रूट क्या होता है कि मेन चेन के अलावा मेन चेन के अंदर हमारे पास कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो कितने हैं मेन चेन में? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हेक्स वर्ड यूज करते हैं। इट मीन्स इसमें वर्ड रूट क्या है? हेक्स, ठीक है। इस वाले में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन है। इट मीन्स वर्ड रूट इसमें क्या है? पेंट। इसमें क्या है? एथ। आ गया वर्ड रूट समझ में? सबसे पहले बेटा मेन चेन सेलेक्ट करनी है। कोई भी कंपाउंड दिखे, IUPAC नोमेनक्लेचर पूछा जाए, सबसे पहले हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वर्ड रूट पता चल गया। दूसरा, जिनमें जो स्टेट चेन कंपाउंड होते हैं, जिनमें बेटा ब्रांच नहीं होती, तो उनमें तो जैसे सिंपल यही इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वर्ड रूट हमें पता चल गया क्या है? इथ। अच्छा, दूसरा पार्ट होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? एन सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा? सिंगल। सिंगल के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? एन, ANE, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? सफिक्स। इसका नाम क्या हो गया? ईथेन। क्या हो गया इसका नाम? ईथेन। अच्छा, तीसरा पार्ट प्रीफिक्स है इसमें कोई? मेन चेन के अलावा कुछ है? मेन चेन के अलावा तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, तो इसका नाम केवल इतना ही रहेगा, ईथेन, ठीक है। इसमें आओ, वर्ड रूट तो हमें पता चल गया। वर्ड रूट के अलावा सफिक्स, कार्बन कार्बन एटम के सबके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो कार्बन कार्बन एटम सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एन। तो सफिक्स क्या हो गया हमारा? एन। सफिक्स क्या हो गया? एन, ठीक है। सफिक्स के बाद तीसरा पार्ट आता है प्रीफिक्स। अच्छा, इसमें प्रीफिक्स है कुछ? मेन चेन के अलावा कुछ है? मेन चेन के अलावा है ये ग्रुप। क्या है ग्रुप का नाम? CH3। ग्रुप क्या है? CH3, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स। अब बेटा जनरली देखो जो प्रीफिक्स होता है CH3, C2H5 या C2H5 को इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है CH2 CH3, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मिथ, और ये एल्काइल ग्रुप होता है, इसके लिए इसका नाम याद रखना मिथाइल। CH3 का क्या नाम है, मिथाइल। 2 कार्बन का है इसलिए इथाइल। 3 कार्बन का होगा तो 3 के लिए प्रोपाइल। 4 कार्बन का अगर हमारे पास है, जैसे ये 3 कार्बन का था, ठीक है, 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जो भी है, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन के अलावा ये प्रीफिक्स CH3 है, CH3 का नाम क्या बताया मैंने, मिथाइल, ठीक है। अब ध्यान रखना सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद में लगता है और प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट से पहले लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट से पहले लगता है। तो ये हमने एग्जाम्पल किया, इस एग्जाम्पल में ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ठीक है। तो प्रीफिक्स हमारा क्या है, मिथाइल, है ना, और नाम पीछे क्या है, पेंटेन। ये तो हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट, और ये हो गया सफिक्स, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है हम उसका नंबर भी डालते हैं कि कितने कार्बन एटम पे ये प्रेजेंट है। अब ये कितने कार्बन एटम पे प्रेजेंट है वो कैसे पता चलेगा, वो हमें मेन चेन की नंबरिंग से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, मेन चेन की नंबरिंग से। अब बेटा नंबरिंग हमेशा देखो, नंबरिंग 2 साइड से हो सकती है, इधर लेफ्ट से राइट भी हो सकती है और राइट से लेफ्ट भी हो सकती है। तो लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करें, इसके लिए रूल है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको जिधर से कम नंबर मिलेगा हम नंबरिंग वहीं से करेंगे। जैसे इधर से करते 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नंबर कितना है, 3। इधर से करो 1 2 3, अब भी कितना आया, 3। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 पे क्या है, मिथाइल। 3 पे क्या है, मिथाइल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये कंपाउंड था, ये हेक्स वर्ड रूट था, सब में सिंगल बॉन्ड था, एन, हेक्सेन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहा। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी है, लेफ्ट से राइट करो, 1 2 3 4 5 6, 3 पे आ रहा है। इधर से करो राइट से, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है। तो राइट से नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा आ रहा है, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से कम नंबर आ रहा है। तो कहाँ पे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3, 3 पे मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 6, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये इसका क्या हो गया, नेम हो गया। यहाँ तक आ गया होगा सबको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पहला काम मेन चेन सेलेक्ट करनी, तो डायरेक्ट सिंपल चेन सेलेक्ट हो जाएगी। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, डबल है, तो क्या नाम हो जाएगा, इन, इथीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ठीक है। मेन चेन सेलेक्ट करो, ये तो सीधी चेन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है लेकिन क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5। नाम लिखो, कितने कार्बन की चेन है, 5। 5 मीन्स पेंट। कितने पे, अच्छा इसमें जो सफिक्स है वो इन है, लेकिन इन की भी पोजीशन लिखनी है बेटा। जैसे सब्स्टिट्यूएंट की लिखते हैं ना, वैसे ही इसकी भी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। इन कितने पे है, 2 पे, 2 इन, पेन 2 इन। अब ये मत सोचना इसमें क्यों नहीं लिखा पोजीशन। पोजीशन देखो बेटा, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1। तो हम यहाँ पे इथ 1 इन लिख सकते थे। 1 तो अंडरस्टूड है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इथीन बन जाता है वो डायरेक्ट,
ठीक है। तीसरा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो मेन चेन हमारी यही सेलेक्ट कर लेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए वर्ड किया यूज़ करेंगे ब्यूट। कितने पे इन है? 1 2 के बीच में है, इट मीन्स 1 पे है। जिन दो के बीच में होता है जो कम नंबर होता है उस पे माना जाता है। जैसे 2 3 के बीच में है तो किस पे माना जाएगा? 2 पे। 1 2 के बीच में है तो 1 पे। तो 1 पे YNE यीन। अब 1 तो अंडरस्टूड है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइन। ठीक है। तो बेटा बुक से कुछ एक एग्जाम्पल्स लेना और उनका नोमेनक्लेचर करके देखना। ठीक है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।